जय माता दी मित्रों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास को। और तुलसीदास जी हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। और इनके जन्म के विषय में विद्वानों में मतभेद है। तो देखते हैं कि कितने लोगों ने सुकर खेत में माना है जन्म और किसने राजापुर में माना है। तो सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल जी को याद रखना है कि ये राजापुर में मानते हैं तुलसीदास का जन्म। तो देखते हैं सुकर खेत में। पहले देखते हैं इनका जन्म 1532 ईस्वी में होता है और मृत्यु 1623 ईस्वी में हो जाता है। माता पिता का नाम इनके आत्माराम दुबे और हुलसी। पत्नी इनकी रत्नावली रहती हैं। दीक्षा गुरु इनके नरहरियानंद हैं और शिक्षा गुरु शेष सनातन है। तो हमें कंफ्यूज हो जाता है कि कौन दीक्षा गुरु है और कौन शिक्षा गुरु है। तो दीक्षा गुरु नरहरियानंद हैं और स से देखिए, स से शिक्षा गुरु और स से शेष सनातन। तो याद रहेगा, दीक्षा गुरु नरहरियानंद हैं और शिक्षा गुरु शेष सनातन है। तुलसीदास का जन्म 1532 ये ईस्वी में दिया हुआ है और संवत में अगर पूछे तो 1589 ये संवत में इनका जन्म है। और 1589 राम गुलाम द्विवेदी और ग्रियर्सन 1589 में मानते हैं। और बेनी माधव रघुबर दास ये 1554 में मानते हैं। शिव सिंह सिंगर कहें तो 1583 ईस्वी में मानते हैं इनका जन्म। लेकिन तो हमें इतना नहीं पढ़ना है, 1532 ईस्वी याद रखना है इनका जन्म होता है। और ये जो संवत जो अंतर साक्ष्य में मिला है संवत में 1589। और इनके पहले भी कवि आते हैं। तो सबसे पहले रैदास आते हैं, क्रम लगाने के लिए दे दिया जाता है। तो एक बार रैदास का जन्म देख लेते हैं। 1388, पेन ले लें। 1388 में रैदास का जन्म होता है, सबसे पहले यही आएंगे। उसके बाद सूरदास कब आते हैं तो 1478 में सूरदास आ जाते हैं। इनके बाद कबीरदास आ जाते हैं। तो कबीरदास का जन्म कब होता है तो 1398। कहाँ लिखें, यहाँ लिख दे रहे हैं, 1398 में आते हैं। उसके बाद इनका नंबर आता है तुलसीदास का। तो तुलसीदास का जन्म 1532 में। 1398 में आते हैं। तो 1398 पहले आएंगे कबीर, आएंगे पहले ना, कबीर आ जाएंगे। तो पहले रैदास आ जाते हैं 1388 में, याद रखना है 1388 में रैदास। कबीरदास का जन्म होता है 1398 में और सूरदास के जन्म होता है 1498 में। अब 1532 में आते हैं कौन, ये तुलसीदास आ जाते हैं। तो क्रम वाइज याद करना, पहले रैदास आएंगे 1388, कबीर 1398, सूरदास 1478 और इसके बाद तुलसीदास आते हैं 1532 में। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि 1478 में और किसका जन्म होता है। सूरदास का 1478 है, तो इनके साथ और किसका जन्म होता है। चलिए अब देखते हैं तुलसीदास के जन्म स्थान के विषय में मतभेद क्या है। सुकर खेत या सोरो भी कहा जाता है, जिला एटा में पड़ता है। माना किसने किसने है तो लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज, गणपत चंद्र गुप्त, इतने लोगों ने सुकर खेत में माना है तुलसीदास का जन्म। तो गौरी शंकर याद रखेंगे, जहाँ गौरी रहेंगे वहाँ गणपत भी रहेंगे। गौरी शंकर और गणपत ये सुकर में मानते हैं। हजार, राम नरेश, रामदत्त और लाला सीताराम। तो याद रखना है सुकर खेत में किसने माना है, लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज, गणपत चंद्र गुप्त, इन्होंने सुकर खेत में माना है तुलसीदास जी का जन्म। अब राजापुर बांदा जिला में किसने किसने माना है। राजापुर बांदा जिले में तो बेनी माधव, महात्मा रघुबर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं ये कहाँ मानते हैं तो राजापुर बांदा जिले में मानते हैं। कैसे याद रखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल जी, तो रामचंद्र जी को राजा रामचंद्र कहा जाता है। तो राजा रामचंद्र जो हैं ये राजापुर मानते हैं
और राजा रामचंद्र हैं तो राम गुलाम भी आ जाएंगे। रामचंद्र के गुलाम जो रहेंगे तो जहाँ राम रहेंगे वहाँ उनके गुलाम भी रहेंगे। ऐसे बस राजापुर याद करने के लिए तो राम गुलाम द्विवेदी और राम गुलाम द्विवेदी रामचंद्र तो वहाँ शिव भी आएंगे देखने के लिए, भाई कौन है इनका राम का गुलाम, रामचंद्र का गुलाम कौन है, तो शिव देखने आए। तो ये राजापुर ये भी हो गया। और रघुबर किसे कहा जाता है, याद रखेंगे कि रामचंद्र को ही रघुबर भी कहा जाता है। तो रघुबर रामचंद्र और राम गुलाम शिवसेंगर और बेनी माधव ये राजापुर में मानते हैं। इसको 2 बार 3 बार देखिएगा, याद हो जाएगा कि राजापुर में किसने किसने माना है। और राजा रामचंद्र कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तुलसीदास को स्मार्ट वैष्णव मानते हैं। और ये भी राजा रामचंद्र की ही तरह तो साहित्य में इनको भी ख्याति मिली है। तो राजा रामचंद्र कह दिए तो कोई नहीं, ट्रिक बताते बताते भूल जाते हैं। देखिए कहाँ चला गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं जो तुलसीदास को क्या कहते हैं, स्मार्ट वैष्णव मानते हैं। शुक्ल जी तुलसीदास को क्या कहते हैं, स्मार्ट वैष्णव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ तुलसीदास द्वारा हुआ। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास का जो तुलसीदास के विषय में कहते हैं रामचंद्र शुक्ल कि हिंदी काव्य की प्रौढ़ता का युग का आरंभ तुलसीदास से माना जाता है। तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों की कही गई उक्तियाँ देखते हैं। नाभादास ने तुलसीदास के विषय में क्या कहा है, तो नाभादास ने कलिकाल का वाल्मीकि कह दिया। कलिकाल का वाल्मीकि कौन कहा है, तो ये नाभादास ने कहा है। और मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा है तुलसीदास को, तो ये स्मिथ ने कहा है। स्मिथ ने हमने याद किया है। इसे कैसे याद किया है कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति स्मिथ है। तो हमारे यहाँ आजमगढ़ में एक है जगह, तो इंटर कॉलेज स्मिथ इंटर कॉलेज है, उसको मुगलों ने बनवाया है। तो बस हमने ऐसे ही कह दिया कि तुलसीदास को के विषय में स्मिथ ने क्या कहा था, मुगल दास का सबसे महान व्यक्ति हैं। ग्रियर्सन क्या है, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास को बनाए हैं। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास को किसने बनाया है, तो ग्रियर्सन। और बनाते बनाते गिर गए। तो बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास को ग्रियर्सन ने बनाया है। मधुसूदन सरस्वती ने क्या कहा है, मधुसूदन सरस्वती कहते हैं आनंद कानने कश्चिज्जंगमस्तु तुलसी तरु कविता मंजरी यस राम भ्रमर भूषिता। ये मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं। तो सरस्वती को पढ़िए आप लोग, आनंद आएगा। तो आनंद कानने कश्चिंगमस्तु तुलसी तरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता, तो मधुसूदन हो जाएंगे। और रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं तुलसीदास के विषय में, 1 मिनट, थोड़ा सा। शुक्ल जी कहते हैं कि इनकी बाड़ी की पहुँच मनुष्य के सारे भाव व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है और दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। कितना अच्छा शुक्ल जी, और सही बात भी है। तुलसीदास कहते हैं, तुलसीदास के जो रामचरितमानस में है, तो यही तो गुण है। तो रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि इनकी बाड़ी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है और वहीं दूसरी ओर क्या करती है, लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। फिर है रामचंद्र शुक्ल जी का ही दूसरा कथन है और ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये प्रश्न आए हुए हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। शुक्ल जी कहते हैं तुलसीदास को पूछा जा सकता है कि शुक्ल जी ने किसके लिए कहा है कि यह एक कवि ही
हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है, ये शुक्ल जी कहते हैं। शुक्ल जी का ही अगला कथन है, तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज थे। ये कौन कहता है? ये शुक्ल जी कहते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। ये भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तो ये कौन कहता है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। रामविलास शर्मा तुलसीदास को जातीय कवि कहे हैं। वहीं किसको? विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा है? विद्यापति को। कमेंट बॉक्स में आप लोग अगर आंसर दीजिएगा तो आप लोग को याद होगा, बताइएगा ज़रूर। तो रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि कहा है, तो विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा है? बताइएगा। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्ट द्वैतवाद से प्रभावित थे। जो गोस्वामी तुलसीदास थे वो रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। तुलसीदास की भक्ति भावना कैसी थी? तो इनकी भक्ति भावना जो थी वो दास्य भाव की थी। गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा के क्रम में इस प्रकार दिया गया है। तो पहले आते हैं राघवानंद, फिर आते हैं इनके शिष्य हुए रामानंद, रामानंद के शिष्य हुए अनंतानंद, अनंतानंद के शिष्य हुए नरहरयानंद और नरहरयानंद के शिष्य हुए तुलसीदास। तो रामानंद के तो 12 शिष्य हुए थे ना, और सबने अलग अलग माना हुआ है। शुक्ल जी अलग मानते हैं, हजारी प्रसाद अलग मानते हैं और राम कुमार वर्मा इन्होंने अलग माना। तो रामानंद के शिष्य अनंता हैं, तो अनंता नहीं है, अनंत इनके शिष्य हैं, 12 शिष्य हैं। शुक्ल जी ने माना था ना कि अनंतानंद, सुखानंद, सुसुरानंद, नरहरयानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सुरसुरी, ये तो इन्होंने शुक्ल जी ने माना था। वहीं हजारी 4 को अलग कर दिए थे। अनंतानंद की जगह हजारी आशानंद कर दिए थे हजारी, और इन्होंने परमानंद भी कर दिया, एक परमानंद कर दिया था हजारी ने। और महानंद, श्री आनंद, परमानंद, महानंद, श्री आनंद, आशानंद, ये इतने इनके 4 अलग हैं। तो याद कर लेंगे तो हम लोग छाट लेंगे इसको। फिर देखते हैं, हाँ, एक ये पॉइंट है कि जो नरहरयानंद हैं ये तुलसीदास के तो गुरु माने जाते हैं, लेकिन यहाँ शुक्ल जी तुलसीदास जी के गुरु नरहरयानंद को नहीं मानते हैं। ये ध्यान देना है कि अगर पूछ दे शुक्ल जी जो इनकी गुरु परंपरा में तुलसीदास के गुरु को किस गुरु को नहीं माना है, तो नरहरयानंद के गुरु को इन्होंने नहीं माना है तुलसीदास। ये पंक्तियाँ दिया है तुलसीदास के कथन पर। तुलसीदास ने वैराग्य धारण क्यों किया था? क्योंकि इनके जो पत्नी थी, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली थी, ये तुलसी अत्यधिक इन पे अपने पत्नी पे आसक्त थे, और जिसके कारण उन्हें धिक्कारे जाने के वृत्तांत में यह जो है कथा वृत्तांत का उल्लेख दिया गया है। और प्रियादास की जो भक्तमाल की टीका है उसमें लिखा गया है, ये वृत्तांत दिया गया है प्रियादास की भक्तमाल की टीका में। और रघुवर दास का जो तुलसी चरित है उसमें भी दिया गया है, और बेनी माधव दास का गोसाई चरित है उसमें भी ये मिलता है। क्या कहते हैं? उनकी पत्नी रत्नावली कहती है, लाज न लागत आपको दौरे आए हुशार, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्म में देह ममता में ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम महा होती न तो भवभीत। ये तुलसीदास की पत्नी रत्नावली इनको धिक्कारती हैं, और उसके बाद इनको वैराग्य उत्पन्न होता है। इनके शुक्ल जी जो हैं, इनके जो मित्र थे कौन कौन थे ये दिया गया है नीचे। गोस्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्रों में कौन कौन आते हैं? नवाब अब्दुल रहीम खाना, महाराज मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल का नाम प्रसिद्ध है। इनके
इनके लोग मित्र रहते हैं। और रहीमदास की तो समय समय पर दोहा में लिखा पढ़ी हुआ करती थी रहीमदास से तुलसीदास की। तो जब ये टोडरमल की मृत्यु होते हैं तो तुलसीदास कहते हैं, दोहा में लिखा है तुलसीदास ने कि चार गाँव को ठाकुरो मन को महामहिम, तुलसी या कलिकाल में अथे टोडर दीप, राम धाम टोडर गए तुलसी भय सोच, जियबु गीत पुनीत बिनु यही जानी संकोच। ये टोडर की मृत्यु पे तुलसीदास ने लिखा था। टोडरमल इनके क्या थे? साथी थे। रहीमदास ने तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित दोहा लिखा है। रहीमदास ने क्या लिखा है तुलसीदास के संबंध में? सुर तरे नरति अनागति सब चाहति अस होय, ये तुलसीदास लिखते हैं। तो रहीमदास क्या लिखते हैं? गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, ये रहीमदास लिखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के 12 ग्रंथों को ही प्रमाणित माना गया है, जिसमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। तो ये कंफ्यूज हो जाता है कि कौन छोटे कितने बड़े हैं। तो जैसे 5 छोटा अंक है तो 5 बड़े हैं और 7 छोटे हैं। डॉक्टर उदय भान सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं कालक्रमानुसार देखते हैं। उदय भान सिंह ने गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का कालक्रम बताया है। वैराग्य संदीपनी का समय संवत 1626 ईस्वी में है, नहीं संवत में है। 16 सब सारे संवत में है और याद रखना है सारे 1600 से ही शुरू होते हैं। तो 1626 से 27 में वैराग्य संदीपनी लिखा है तुलसीदास ने और उदय भान सिंह के अनुसार। तो वैराग्य संदीपनी है जो इसमें ये मुक्तक काव्य है। वैराग्य संदीपनी मुक्तक काव्य है और तुलसीदास ने इसे क्या कहा है? अखिल ज्ञान का सागर भी कहा है। तो वैराग्य संदीपनी को तुलसीदास ने अखिल ज्ञान का, इनके संबंध से उल्लेख बिंदु है कि तुलसीदास ने इसे अखिल ज्ञान का सागर कहा है। अगर प्रश्न बन जाए तो वैराग्य संदीपनी होगा। और 4 भागों में विभाजित है ये। तुलसीदास का जो वैराग्य संदीपनी है वो 4 भागों में मंगलाचरण और वस्तु संकेत है। संत स्वभाव का वर्णन किए हैं वैराग्य संदीपनी में। संत महिमा का वर्णन है और शांति वर्णन भी है। तो अब देखते हैं राम आज्ञा प्रश्नावली। दोहावली रामायण भी इसे कहा गया है राम आज्ञा प्रश्नावली। और राम आज्ञा प्रश्नावली किस भाषा में है? तो ये ब्रज में है। राम आज्ञा प्रश्नावली भी ब्रज में है और ये भी ब्रज में है। वैराग्य संदीपनी तो याद कैसे रखेंगे? ब से वैराग्य संदीपनी, ब से ब्रज भाषा में है। राम आज्ञा प्रश्नावली ये भी ब्रज में है। इसका समय 1627 है, संवत 1627 है। किसका? राम आज्ञा प्रश्नावली का 27 से 28 संवत में है सारे। और राम आज्ञा प्रश्नावली कैसा है? तो राम आज्ञा प्रश्नावली जो है ये 2 अवधि में, देखिए हमने गलत लिख दिया, 1 मिनट, ब्रज में ये है। ब्रज में वैराग्य है तो ब से वैराग्य, ब से ब्रज। राम आज्ञा प्रश्नावली अवध के राम थे तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है और संवत 1627। तो 27 साल के थे तो इन्होंने राम ने आज्ञा माना था अपने पिता का, ऐसे याद रहेगा। और ये मुक्तक काव्य है। राम आज्ञा जब आज्ञा मान लिए तो मुक्त हो गए ना इनके पिता दशरथ। तो हम याद रखेंगे कि राम आज्ञा प्रश्नावली राम ने आज्ञा माना था और इनके पिता मुक्त हो गए। तो राम आज्ञा प्रश्नावली मुक्तक काव्य है। और वैराग्य संदीपनी भी मुक्तक काव्य है। और राम आज्ञा प्रश्नावली को राम सलाका भी कहा जाता है। देखिए दोहावली रामायण तो लिखा ही है। राम आज्ञा प्रश्नावली को राम सलाका या दोहावली रामायण भी कहते हैं। दोहावली रामायण तो यहाँ लिखा हुआ है लेकिन हमें याद रखना है कि राम सलाका भी कहते हैं। और इसमें है क्या? इसमें तो राम आज्ञा प्रश्न जो है, राम आज्ञा प्रश्न लिखा है लेकिन राम आज्ञा प्रश्नावली है। और दोहावली रामायण भी इसका नाम है, राम सलाका भी कहते हैं। इसमें शुभ अशुभ का विचार किया जाता है। जो राम आज्ञा प्रश्नावली है तो ऐसे करेंगे कि राम से प्रश्न किया जाएगा
तो किस विषय में, तो शुभ अशुभ के विषय में। और ये ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है। तो पूछा जाता है कि तुलसीदास का कौन सा ग्रंथ है जो ज्योतिष ग्रंथ है, तो ये है राम आज्ञा प्रश्नावली। ये इनका ज्योतिष ग्रंथ है। और कितने 7 सर्ग, 7वें सर्ग के सप्तक में शकुन विचार का ढंग दिया गया है इसमें। और ये राम आज्ञा प्रश्नावली किससे प्रभावित है, ये भी प्रश्न बनता है कि राम आज्ञा प्रश्नावली किससे प्रभावित है। तो ये वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है राम आज्ञा प्रश्नावली। राम कथा इसमें है 7 सर्गों में, राम आज्ञा प्रश्नावली में। और बस इतना ही जानकारी। आगे देखते हैं। रामलला ने अछू, रामलला ने अछू, तो ये ठेठ अवधि में है। पूछा जाए, इसको बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न बहुत बनते हैं, तो ध्यान से पढ़ना है और याद भी करना है कि दोबारा हमें पढ़ना न पड़े। तो ठेठ होना चाहिए ना, ठेठ अवधि में क्या है, तो रामलला नहचू है। समय कितना है इनका, तो 1628। तो 27 साल के में थे तो इन्होंने राम आज्ञा प्रश्नावली मतलब प्रश्न किए थे। फिर 28 साल में जब हुए तो इनका नहछू होने लगा। शादी होता है तो नहछू नहावन होता है ना, तो वही नहछू 28 साल में नहछू होने लगा, नहछू नहावन होने लगा। और इसमें नाम ही है जैसे, तो इसमें राम के विवाह हुआ उसमें नहछू में, राम लला नहछू में। और ये गोपीवीत संस्कार का वर्णन इसमें है। तुलसी का श्रृंगारिक व रसिक पक्ष प्रकट हुआ है इसमें। रामलला नहछू में तुलसीदास का श्रृंगारिक व रसिक पक्ष प्रकट हुआ है। जानकी मंगल, तो जानकी भी अवध गई शादी करके ना, जानकी भी तो अवध गई थी। तो ठेठ अवधि में अगर पूछे तो रामलला नहछू, और जानकी अवध भाषा है जानकी का, रामाज्ञा का भी अवध है। तो इसमें भी दोहा 343 ऐसे 343 तो रामाज्ञा प्रश्नावली में है। सोहर है ये, इसमें छंद कौन सा है, तो सोहर छंद है। रामलला नहछू में सोहर छंद है। जानकी मंगल में भी सोहर है, तो जानकी का मंगल हुआ तो सोहर गाया गया। और रामलला नहछू, तो नहछू हुआ तो ये भी सोहर गाया गया। तो दोनों सोहर में है, रामलला नहछू और जानकी मंगल दोनों में छंद सोहर है। और ठेठ अवधि में रामलला नहछू ठेठ अवधि में है, जानकी मंगल अवधि में है। सोहर अगर पूछे जानकी का जब मंगल हुआ तो सोहर कितने लोगों ने गाया था, तो 216 लोगों ने गाया था। और रामलला नहछू में 20 सोहर गाए गए थे, 20 सोहर गए थे, 216 लोगों ने। और जानकी मंगल में गाया गया था। और जानकी मंगल कैसा है, तो प्रबंध है, प्रबंध काव्य है जानकी मंगल। तो जानकी का जब मंगल किया गया तो प्रबंध करना ही पड़ेगा। और रामलला नहछू का जब नहछू नहावन हुआ तो इनका भी प्रबंध करना पड़ा। तो प्रबंध खंड काव्य है जानकी मंगल। और जानकी में क्या है, जानकी में तो राम सीता के विवाह का ही तो वर्णन होगा। और इसका भी आधार वाल्मीकि रामायण है। देखिए, जानकी मंगल का भी आधार है वाल्मीकि रामायण, और रामाज्ञा प्रश्नावली का भी आधार क्या था, वाल्मीकि रामायण था। पार्वती मंगल नहीं, रामचरितमानस होता है, संवत 1631 में है। रामचरितमानस कब लिखा गया, तो रामचरितमानस 1631 संवत 1631 में लिखा गया। और इसमें दोहा चौपाई कितने हैं, 1074 दोहे चौपाई हैं। किसमें, रामचरितमानस में 1074 दोहे चौपाई हैं रामचरितमानस में। और ये प्रबंध, अब रामचरितमानस पढ़ने के लिए तो बहुत प्रबंध करना पड़ता है, तो प्रबंध काव्य हो जाएगा। 7 खंडों में राम कथा का वर्णन दिया गया है रामचरितमानस में। अब इसके बाद पार्वती मंगल, जानकी मंगल के बाद रामचरितमानस होता है। रामचरितमानस के बाद पार्वती मंगल होता है 1643 में। 1643 में पार्वती मंगल। यह पार्वती भी अवधि की हैं, तो अवधि इसमें भी अवधि हैं। और पार्वती नाम है तो जैसा नाम है उसमें ऐसा विषय वस्तु भी है कि शिव पार्वती का विवाह इसमें हुआ है पार्वती मंगल में। रामचरितमानस में शिव पार्वती विवाह का आधार कहाँ से लिया गया है, तो शिव पुराण से लिया गया है, लेकिन इसका आधार कुमार संभवम में मिलता है।
इसका आधार है पार्वती मंगल का। कुमार संभवम जो कालिदास का है ना, उसी से आधार लिया गया है पार्वती मंगल का। और शिव पार्वती विवाह का आधार शिव पुराण में मिलता है। कृष्ण गीतावली का समय 1643। अच्छा, पार्वती मंगल और कृष्ण गीतावली का समय एक ही है, 1643। पार्वती मंगल कृष्ण गीतावली का समय 1643 है। याद करने में थोड़ा सा आसान रहेगा। 1643 कितने लोगों का है? तो 2 लोगों का है, कृष्ण गीतावली और पार्वती मंगल और कृष्ण गीतावली 1643 में है। तो पार्वती मंगल भी अवधि का है और कृष्ण है तो ये ब्रज में चले जाएंगे भाई। कृष्ण के जो भाषा है तो कृष्ण है तो ब्रज में चले जाएंगे, लेकिन ये मंगल है पार्वती का, ये का क्या होता है? अवध में ही होता है। और खंड काव्य है, प्रबंध इसमें खंड काव्य है। कृष्ण गीतावली में गीत काव्य मुक्तक है। भगवान का लोक रंजक रूप है। कृष्ण गीतावली में क्या है? तो भगवान का लोक रंजक रूप है। इसमें कृष्ण का बालचरित, गोपिका प्रेम व मथुरा गमन भ्रमण का वर्णन है कृष्ण गीतावली में। इस रचना में पदों का प्रयोग कृष्ण काव्य परंपरा का द्योतक है। अब है बिनावली, विनय पत्रिका। गीतावली के बाद बिनावली नहीं, विनय पत्रिका होगा और सही है। बिनावली इसका नाम है, राम गीतावली भी कहते हैं विनय पत्रिका को। गीतावली, अच्छा, विनय पत्रिका के पहले तो यहाँ आता है ना गीतावली आता है। गीतावली का समय 1630 है और विनय पत्रिका का समय 1631 है। दोहावली का 1626 है और बर्वे रामायण का 1630 है। कवितावली ये हनुमान बाग समेत है 1631 है। तो हम लोग देखते हैं कृष्ण गीतावली 1643, पार्वती मंगल 1643, गीतावली 1630 में और विनय पत्रिका या बिनावली राम गीतावली ये 1631 में होता है। और इसमें राम गीतावली में नहीं, विनय पत्रिका में क्या है? ये गीत काव्य है। गीत काव्य तो गीतावली भी है, मुक्तक दोनों है, गीतावली और विनय पत्रिका। तो आत्मनिवेदन और राम भक्ति की याचना किया गया है तुलसी के द्वारा। राम बिनावली भी इनका नाम है, राम बिनावली। बिनावली कहिए राम बिनावली, और राम गीतावली नाम है ही इनका। और 21 रागों में आत्मनिवेदन किया है तुलसीदास ने। विनय पत्रिका में 21 रागों में आत्मनिवेदन किया है। कलयुग के तो इसमें क्या है? विनय पत्रिका पढ़ रहे थे ना। इसमें कलयुग जो है, कलयुग के अत्याचारियों के खिलाफ तुलसीदास की राम से फरियाद करते हैं। और संत रस की इसमें प्रधानता है। किसमें? विनय, शांत रस की प्रधानता है। भाई विनय करेंगे तो शांति से ही तो करेंगे ना। अब आ जाइए दोहावली। 1626 का है। दोहावली 1626 का है। और 1626 का और क्या था? 26 साल के थे तो वैराग्य इनको हुआ था क्या? 1626 में दिया कहाँ है? हाँ, वैराग्य संदीपनी। 26 में वैराग्य हुआ, 26 में दोहाई देने लगे। 26 में जब वैराग हुआ तो 26 में दोहाई देने लगे कि हमारा गलत छोड़ दो, हमको राम भक्ति करना है। तो 26 में वैराग्य हुआ, 26 में दोहावली देने लगे। तो ठीक है। और दोहावली में क्या है? ये दोहावली है तो 10 से दोहावली नहीं, ब्रज हो जाएगा। दोहावली ब्रज में जाके की। और मुक्तक काव्य है, इसमें नीति भक्ति आदि की चर्चा है। दोहावली में नीति भक्ति आदि की चर्चा है। कवितावली, बर्वे रामायण को क्या कहते हैं? बरवा। बर्वे रामायण को बरवा कहते हैं और बर्वे छंद में ये लिखा गया है। और इसकी बर्वे रामायण की भाषा कैसी है? तो अवधी है।
ये बर्बे रामायण जो है उत्तर कांड में कवितावली की तरह राम विषयक व अन्य देवी देवता विषयक बर्बे हैं। और इसमें मंगलाचरण नहीं है बर्बे रामायण में, याद रखना है कि मंगलाचरण पूछ सकता है, किसमें नहीं है, तो सब में है। बर्बे रामायण में मंगलाचरण नहीं है, 7 सर्ग हैं। और बर्बे रामायण नाम क्यों रखा गया है, तो रहीम के बर्बे नायिका भेद से ही प्रभावित है। रहीम की जो बर्बे नायिका है उसके भेद से, बर्बे नायिका के भेद से प्रभावित है। अब कवितावली या कवितावली हनुमान बाहुक में ये कवितावली लिखा है 1631 में है। कवितावली कब की है, 1631। और किसकी 1631 था संबत, इनका था ना रामचरितमानस का। 1631 में क्या लिखा गया था, कवितावली लिखा गया था और रामचरित मानस। 1631 में रामचरितमानस और कवितावली 2 लिखे गए थे। कवितावली में कवित छप्पय सवैया झूलना सब है, मुक्तक है, ये भी 1631 में लिखा गया है। 7 कांडों में राम कथा, उत्तर कांड में काशी की महामारी का इसमें वर्णन है। 7 कांडों में राम कथा लिखा गया है कवितावली में, और उत्तर कांड में जो काशी में महामारी फैला था उसका वर्णन किया गया है। कवितावली के किसी कांड में एक ही छंद है। हनुमान बाहुक जो है इसी का भाग माना है, हनुमान बाहुक। तुलसीदास ने मीन की शनिचरी का वर्णन कवितावली में किया है। मीन की शनिचरी का वर्णन कवितावली में किया है। कवितावली को कवित्त रामायण भी कहा जाता है, तो याद रखना है, अगर कवितावली न दे कवित्त रामायण दे दे तब भी वही बात है। तुलसीदास ने कवितावली में राम के ऐश्वर्य को प्रधान स्थान दिया है। तुलसीदास ने राम के ऐश्वर्य को प्रधान स्थान दिया है। कवितावली में कुल कितने कविताएं हैं, तो 325, याद रखना है। कवितावली में कितने कविताएं हैं, तो 325 कविताएं हैं। बालकांड में 22, कवितावली में 335 कविताएं हैं, बालकांड में 22 है, अयोध्या कांड में 23 है, अरण्य कांड में और किष्किंधा कांड में 1-1 हैं, सुंदर कांड में 32 हैं, लंका कांड में 28 हैं और उत्तर कांड में 183 कविताएं हैं। तो इसे थोड़ा सा याद करना है। कवितावली में 325 कविताएं हैं और बालकांड में 22 कविताएं हैं, तो ब से बालकांड, ब से 22 कविताएं। कवितावली में 325 कविताएं ज़्यादा हैं और अयोध्या कांड में 28 कविताएं हैं। अयोध्या कांड में 28 कविताएं हैं। अरण्य में और अयोध्या में नहीं, अरण्य में और किसमें है, अरण्य में और किष्किंधा कांड में 1-1 कविताएं हैं। सुंदर कांड में 32 कविताएं हैं। सुंदर कांड में कितने हैं, 32 कविताएं हैं और उत्तर कांड में 183 कविताएं हैं। उत्तर कांड में 183 कविताएं हैं। तुलसीदास की जो 5 लघु कृतियां हैं, बैराग्य संदीपनी, रामलला नैछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बर्बे रामायण और पंचरत्न कहा गया है। तो पंचरत्न पूछा जा सकता है कि किसे पंचरत्न कहा गया है, तो 5 दे देगा, 4 3 देगा, 1 नहीं देगा उसमें, कि कौन सा तुलसीदास के पंचरत्न में नहीं आते हैं। तो 5 लघु कृतियों को जो है, तुलसीदास की 5 लघु कृतियों को क्या कहा गया था, पंचरत्न कहा गया है। कौन कौन सा है पंचरत्न में, एक बैराग्य संदीपनी आता है, पंचरत्न में। रामलला नैछू भी आते हैं पंचरत्न में। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बर्बे रामायण, तो 2 मंगल हो गए और 1 बर्बे रामायण और ये बैराग्य संदीपनी, 1 2 3 4 5, हाँ 5 हो गए ना। तो पंचरत्न कहा गया है बैराग्य संदीपनी को, रामलला नैछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बर्बे रामायण को पंचरत्न कहा गया है। कृष्णदास मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है और ये 8 अंग निम्न है। तो
कृष्णदास मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है और ये 8 अंग निम्न है। राम गीतावली, दूसरा है, पहला है राम गीतावली, दूसरा पदावली, तीसरा है कृष्ण गीतावली, बरबय, पांचवा है दोहावली, सुगुनमाला, कवितावली और सोहिलो मंगल। तो सोहिलो मंगल कौन कौन सा है? तो पहले राम गीतावली है, ये अष्टांग का उल्लेख किया है। किसने? गौतम चंद्रिका में लिखा है कृष्णदास मिश्र ने। राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, बरबय, दोहावली, सुगुनमाला, कवितावली और सोहिलो मंगल। तो तुलसीदास की प्रथम रचना जो है बैराग्य संदीपनी है तथा अंतिम रचना जो है ये कौन सा है? तो ये कवितावली को माना जाता है। याद रखना है, बैराग्य संदीपनी पहली है और कवितावली जो है ये अंतिम रचना है। लेकिन कुछ विद्वान जो हैं हनुमान बाहुक को कवितावली से अलग रचना मानते हैं और इस आधार पर तुलसीदास की अंतिम रचना हनुमान बाहुक मानी जाती है। तो दोनों देखेंगे, कवितावली हनुमान बाहुक में ही है, तो कि कुछ विद्वान तो अलग मानते हैं इसलिए हनुमान बाहुक को मानते हैं अंतिम रचना, और कुछ विद्वान जो हैं ये कवितावली को मानते हैं, तो कुछ रामलला नेहचू को भी पहली मानते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि तो कवितावली को माना जाता है अंतिम, बैराग्य संदीपनी प्रथम है। कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहुक भी संलग्न है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नेहचू को प्रथम कवि मानते हैं। अच्छा, कहते हैं कि ये रामलला नेहचू जो है ये रामलला नेहचू को प्रथम मानते हैं। बैराग्य संदीपनी प्रथम है, तो याद रखना है कि कुछ विद्वान इनको रामलला नेहचू को भी मानते हैं। तुलसीदास जी की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं, क्या कहते हैं तुलसीदास। बैराग्य संदीपनी जो है ये मुक्तक काव्य है। यहाँ देखिए सन नहीं दिया गया था, अब हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार और देख लेते हैं। मुक्तक है बैराग्य संदीपनी और मुक्तक रामाज्ञा प्रश्नावली भी है। और ये रामलला जब नेहचू होता है, जानकी का मंगल होता है तो प्रबंध करना पड़ता है, और रामचरितमानस का जब पाठ करता है तो उसके लिए भी प्रबंध करना पड़ता है। पार्वती का मंगल होगा तभी प्रबंध करना पड़ेगा। बैराग्य ब से ब्रजभाषा, दोहा सोरठा में है, ब्रजभाषा में लिखा गया है। बैराग्य संदीपनी दोहा सोरठा में। राम आज्ञा प्रश्नावली ये अवधि में है और छंद इसका दोहा में है। रामलला नेहचू ये ठेठ अवधि में पूछा जाता है, ठेठ अवधि में कौन से है? तो रामलला नेहचू है, सोहर छंद में लिखा गया है। रामलला नेहचू जो है सोहर छंद में है। और कितने सोहर हैं? तो इसमें कितने रामलला नेहचू में कितने सोहर हम लोगों ने पढ़ा था? 20 सोहर ना। रामलला नेहचू में 20 सोहर था और जानकी मंगल में 216 सोहर था। ठेठ अवधि में जो है रामलला नेहचू में 20 सोहर है और जानकी मंगल का जो सोहर है उसमें 216 सोहर था। रामलला नेहचू ठेठ अवधि में सोहर छंद में है, जानकी भी। तो याद रखना है रामलला नेहचू में 20 सोहर छंद हैं और जो जानकी मंगल का है ये 216 सोहर छंद है। रामचरितमानस प्रबंध है, प्रबंध इसका है, काव्य रूप कैसा है? तो प्रबंध है रामचरितमानस, अवधि में लिखा गया है। पार्वती मंगल भी अवधि में है और पार्वती मंगल का है दोहा चौपाई इसमें है। और रामचरितमानस में कितने दोहे मिलते हैं? तो ये भी याद रखना है, 1074 दोहे मिलते हैं रामचरितमानस में। 1074 भक्ति रस है, 7 कांड है इसमें रामचरितमानस में। और पार्वती मंगल का मंगल हरि गीतिका है। कृष्ण गीतावली है तो गीति काव्य में है। गीतावली है तो जहाँ गीता है लिखा है तो वहाँ गीति काव्य हो जाएगा, और गीतावली जो गीता है तो ब्रज का है, ब्रजभाषा में हो जाएगा। कृष्ण गीतावली में कितने हैं? तो 61 छंद हैं। और इसमें वात्सल्य रस कैसा है? वात्सल्य रस है इसमें। 7 खंड में कृष्ण, ये गीतावली भी 7 खंड में लिखा गया है। विनय पत्रिका भी गीत काव्य है, ब्रजभाषा में लिखा है। विनय पत्रिका गीत काव्य है, ब्रजभाषा में लिखा गया है।
और इसमें छंद कितने हैं, तो दोनों 289। विनय पत्रिका को और क्या कहा गया था, तो राम नियमावली भी कहा गया था। राम नियमावली दिख नहीं रहा है, राम नियमावली भी कहा गया था विनय पत्रिका को। और इसमें रस कैसा है, तो भक्ति रस है। दोहावली, दोहावली क्या है, ये मुक्तक काव्य है, ब्रजभाषा में लिखा गया है, दोहा सोठा में है। और दोहावली में जो है कितने छंद हैं, तो 573 छंद हैं, 573 छंद है। बरबे रामायण ये भी मुक्तक है, अवधी भाषा में है, बरबे छंद में है। और इसमें 69 छंद हैं, कितने हैं, 69। बरबे रामायण में 69 छंद हैं। कवितावली मुक्तक है, ब्रजभाषा में है, कवि छप्पे है। इसमें 325 इसमें छंद है, कितने, 325 छंद हैं। और ये 7 कांड में लिखा गया है, 7 कांड में लिखा गया है। अब रामचरितमानस की रचना संवत 1631 ईस्वी में चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार को हुआ। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगा था। और राम आ गया प्रश्न हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि एक ज्योतिष ग्रंथ है। रामचरितमानस का समय कितना है, तो 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुआ था। इसकी रचना में 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगा था। संविधान बनने में कितना समय लगा था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये राम आ गया प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन हुआ था, हम लोग पढ़ चुके हैं। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कली काल का वर्णन किया है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछा जाएगा कि कली काल का वर्णन किसमें किया है, गोस्वामी तुलसीदास ने। तो रामचरितमानस और कवितावली 2 में किया है, कली काल का वर्णन किया है। तो इसके आगे हम तो कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। उत्तरकांड में कवितावली के उत्तरकांड में जब बनारस में महामारी फैला था तो उसी का वर्णन है। और तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोकमंगल की साधना अवस्था का काव्य मानते हैं। तो आप लोगों का धन्यवाद। हम क्लास कल करेंगे, अब 120 पेज से कल क्लास करेंगे, बहुत लंबी चौड़ी क्लास हो जा रही है। तो सभी का धन्यवाद। जय माता दी, राधे राधे।